पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जीते, कुलदीप कुमार को मिली हार। बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने 51,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। वहीं उनके प्रतिद्वंदी कुलदीप कुमार को हार का सामना करना पड़ा। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने शानदार जीत हासिल की है। जीत की घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष मल्होत्रा का मुंह मीठा कराकर जश्न मनाया। इस मौके पर हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि जीत के लिए पूर्वी दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं। कहा कि पूर्वी दिल्ली की जनता से प्यार, समर्थन और आशीर्वाद मिला है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता की मेहनत से ही पूर्वी दिल्ली में कमल खिला है। सबसे पहले तो मैं जो पूर्वी दिल्ली की जनता है, उन्होंने इतना प्यार, इतना समर्थन, इतना आशीर्वाद दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी पूर्वी दिल्ली के हमारे दोनों ज़िलों के जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे इस लोकसभा के प्रभारी अनिल जी, संयोजक महेंद्र आहूजा जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई संजय जी, विजेंद्र धामा जी, बहन लता जी और सभी हमारे तीनों विधायक, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, मेरे सभी पार्षद, मेरे हर 1864 बूथ का त्रिदेव और पन्ना प्रमुख, उनकी अथक मेहनत और सभी हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत से पूर्वी दिल्ली में कमल खिला है। मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान सपोर्ट किया है, उन्होंने जो मुझे संबल दिया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या प्रायोरिटीज होंगी सर, क्या मुद्दे रहे जिसको लेकर आप उतरे हैं और जिस पर मुद्दे तो पिछले 10 वर्ष की मोदी जी की सरकार की जो उपलब्धियां रहीं और देश की जनता के प्रति उनकी जो जन कल्याणकारी नीतियां रहीं, उसके कारण से आज पूरी दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिल रहा है। क्या प्राथमिकता रहेगी पूर्वी दिल्ली? हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था और संकल्प पत्र में हमने ये कहा था कि यहाँ पर कलंदर कॉलोनी और उसके आसपास की 3 कॉलोनीज़ में सबसे पहले 4000 झुग्गी के स्थान पर प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास हम वहाँ पर काम प्रारंभ करेंगे। इसके साथ साथ कड़कड़ुमा में एक लॉ कैंपस, एक मल्टी लेवल पार्किंग, इसका भी काम प्रारंभ करेंगे। जिस तरीके से जीत की मार्जिन कम हुई है, इसको क्या वजह मानते हैं? और 400 का नारा दिया था लेकिन 300 भी नहीं हो पाया। जीत का मार्जिन मैं समझता हूँ कि कम नहीं हुआ है। इसको आप आंकड़ों के हिसाब से देख रहे हैं, पर जैसे ये कोलिशन में चुनाव लड़ रहे थे, उस हिसाब से जीत कार्यकर्ताओं के कारण और हमारी पूर्वी दिल्ली की जनता के कारण बहुत अच्छी हुई है। मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। देखो, सीधा सीधा बात है, संगठन की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है। और जनता ने जो गठबंधन था, जो गठबंधन नेचुरल अलायंस नहीं था, उसको नकार दिया है। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, दिल्ली की जनता ने उसको नकार दिया है। किस तरह से इसे देखा जाए, क्या जनता दिल्ली विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी के साथ है, लेकिन लोकसभा में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी पर देखिए, इस बार फिर से विधानसभा में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो गठबंधन था ये अननेचुरल था। और जो केजरीवाल जो जेल में जाने की सहानुभूति ढूंढ रहे थे, जेल में जाने की और जेल से वापस आने के बाद जो कांड उन्होंने किए महिला सुरक्षा पर, स्वाति मालीवाल की पिटाई से लेकर, वो जनता अब सब समझ चुकी है। जनता अब केजरीवाल के झांसे में नहीं आने वाली है। विधानसभा में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।